अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो बनाया है टू कैलकुलेट एफिशिएंसी एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट एफिशिएंसी इज़। एफिशिएंसी किसी भी मशीन का क्या होता है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ यूज़फुल आउटपुट एनर्जी टू टोटल इनपुट एनर्जी। तो ये तो हो गया सिंपल एफिशिएंसी। आपने उसे कितनी एनर्जी दी और उसने इन रिटर्न आपको कितनी एनर्जी दी, इसका जो कैलकुलेटेड आंसर है दैट इज़ एफिशिएंसी। ओके, यूजुअली एफिशिएंसी इज़ कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। लिहाजा अगर हम बात करें परसेंटेज एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू यूज़फुल एनर्जी आउटपुट जो मशीन ने आपके लिए काम किया, टोटल एनर्जी इनपुट जो हमने मशीन को एनर्जी दी, उसको डिवाइड कर देंगे आउटपुट को इनपुट से, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द आंसर। Okay. Example, a washing machine consumes 12,000 joules for performing some job. The output obtained from the washing machine was 8,500 joules. Calculate the percentage efficiency of the washing machine. इस क्वेश्चन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि 12,000 joules ये मशीन ने कंज्यूम किया. So whatever energy is consumed by the machinery, by the apparatus, by the tool is इनपुट, उसे आप इनपुट पुकारेंगे। अगेंस्ट नतीजे में उसने आपके लिए क्या काम किया, द आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम द वॉशिंग मशीन वॉज 8,500 जूल्स। ये वो काम है जो मशीन ने आपके लिए किया। 12,000 जूल्स उसने कंज्यूम किया, 8,500 जूल्स का उसने आपको यूज़फुल आउटपुट दिया। अच्छा, इसके अंदर कुछ लॉसेस भी होंगे जो अगले एग्जांपल के अंदर हम इसको लाजमी डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। 8,500 which is the output of the machine, 12,000 joule was the input of the machine. Output, useful output divided by total input, 8,500 multiplied by 12,000 times 100, 70.8% is the efficiency of the washing machine. अच्छा, अब हम इसके साथ साथ एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं। Let us take the example of a car's engine. थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि एक कार इंजन को रन करने के लिए हमें कौन सा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हम जानते हैं कि पेट्रोल हम कार के इंजन को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। पेट्रोल, वी नो पेट्रोल इज़ ए केमिकल एनर्जी, पेट्रोल इज़ केमिकल एनर्जी। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमने कार के इंजन को 5,000 जूल्स पेट्रोल प्रोवाइड किया। अब कार के इंजन को जब 5,000 जूल्स प्रोवाइड किया जाएगा, इट मीन दिस इज द इनपुट फॉर द इंजन। अब कार इंजन अगेंस्ट हमारे लिए क्या क्या कर रहा होता है, एक तो हमें वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा साउंड एनर्जी प्रोवाइड करता है, तीसरा हीट एनर्जी, अब क्वेश्चन ये है कि विच एनर्जी इज़ यूज़फुल टू अस, हमारे लिए इसमें से कौन सी एनर्जी यूज़फुल है। मैकेनिकल एनर्जी, लेट अस सपोज उसने आपको कन्वर्ट करके दिया 3,800 जूल्स, ये मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू था। फिर उसने कुछ साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल 400 जूल्स साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब रह जाता है हीट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ दीज थ्री आर द टोटल आउटपुट ऑफ द कार इंजन, सो द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज मस्ट बी इक्वल टू द इनपुट एनर्जी एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी आप किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, उसके आउटपुट्स का टोटल उस इनपुट एनर्जी के बराबर होगा। अब 3,800 प्लस 400 इट बिकम्स 4,200। अब हम जानते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो 800 जूल्स में कंज्यूम हुआ होगा। अब अगर ऐसे कार इंजन की हम बात करेंगे तो इसका अगर परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट किया जाए तो हम जानते हैं द फॉर्मूला इज यूजफुल एनर्जी आउटपुट, यूजफुल एनर्जी आउटपुट अपॉन टोटल एनर्जी इनपुट।
टाइम्स 100. ओके फाइन. आउटपुट हमने थोड़ी देर के लिए समझ लिया द मैकेनिकल एनर्जी दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कार इंजन इज़ द यूजफुल एनर्जी. तो साउंड एनर्जी से हमें कोई गर्ज नहीं है, ये हमारे लिए लॉस है. हीट एनर्जी से हमें कोई गर्ज नहीं है, ये हमारे लिए लॉस है. लिहाजा सिर्फ यूज़फुल एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को करेंगे. लिहाजा 3800 जूल्स वॉज द यूजफुल एनर्जी. आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, आपने कार को रन करने के लिए टोटल पेट्रोल जो कंज्यूम किया वो 5000 जूल्स था. 5000 विल बी यूज एज ए डिनोमिनेटर, 3800 न्यूमिनेटर टाइम्स 100, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है. 3800 divided by 5000, result multiply by 100, it's 76. So we can say 76% is the efficiency of the car's engine. उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी. अब ये चंद क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मौजूद हैं जिसके आप लोगों ने आंसर करने हैं. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. Joe is making toast for his breakfast. The toaster uses 500 joules energy to brown the bread. जाहिर सी बात है, अगर 500 जूल्स एनर्जी वो कंज्यूम कर लेता है ब्रेड को ब्राउन करने के लिए, तो 500 जूल्स इसका आउटपुट यूजफुल कहलाएगा. अ टोटल ऑफ 750 जूल्स एनर्जी इज इनपुट. इनपुट लिख के दे दिया, आउटपुट आपको बता दिया कि 500 जूल्स है, इनपुट 750 है. यू कैन इजीली कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी. Let's move to the next question. Steven has bought a new drill machine for work. The total input energy is 1.8 kilojoule. This kJ stands for kilojoule. हम जानते हैं कि किलोजूल को हम अगर जूल्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और अगर हम जूल्स को किलोजूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सिंपल डिवाइड बाय 1000. वही ग्राम से किलोग्राम वाला कन्वर्जन है, वही किलोमीटर से मीटर वाला कन्वर्जन है. आसान सी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ को समझते हैं. The useful energy output is 800 joules. Okay, make sure when you are using the formula of percentage efficiency, the units must be same. अब यहाँ पे किलो जूल्स है और यहाँ पे जूल्स है, तो या तो इसको किलो जूल्स कर लीजिए या इसको सिर्फ जूल्स कर लीजिए. दोनों सूरतों में आपका आंसर करेक्ट तस्वुर किया जाएगा. कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ड्रिल मशीन. 800 अपॉन 1800, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, इट बिकम्स 1800. 800 divided by 1800 multiply by 1000, you will get the percentage efficiency. Ali has bought new speakers for his car. The output of the speaker is 550 joules. Output लिख के दे दिया. The total energy input is 0.8485 किलो जूल्स. किलो जूल्स है, जाहिर सी बात है ऊपर वाला जूल्स में है, नीचे किलो जूल्स के अंदर है, तो आप किलो जूल को या तो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए या जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप 550 डिवाइड बाई 1000 0.550 0.550 डिवाइड बाई 0.85 मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हैं. दूसरा तरीका 550 डिवाइडेड बाई 0.85 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये बन जाएगा 850. तो या तो 550 डिवाइड बाई 850 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए. दोनों सूरतों में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. दिस इज द वर्क विच इज़ टू बी डन. और ये थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको कर लेंगे तो थोड़ा सा मज़ीद आपकी आंसरिंग स्ट्रांग हो जाएगी. बहुत बहुत शुक्रिया. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.